ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी। लगातार 3 बार आधे % की बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने 0.35% दरें बढ़ाई। FY23 के लिए जीडीपी अनुमान 7% से घटाकर 6.8% किया। महंगाई और ग्रोथ को लेकर ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितताएं कायम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, अगले 12 महीने तक महंगाई दर 4% के ऊपर रहेगी। G20 प्रेसिडेंसी पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कहा, G20 की अध्यक्षता के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। हम वित्त ट्रैक में चर्चा में भाग लेंगे। सरकार ने वित्त ट्रैक के लिए अलग से एजेंडा पहले ही निर्धारित कर लिया है। आरबीआई पॉलिसी के बाद गिरावट पर बंद हुए बाजार। निफ्टी 18,561 पर बंद। सेंसेक्स में भी दिखी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में हुआ बंद। आईटी, मेटल, ऑटो और रियल्टी शेयर में कमजोरी। करीब 1 साल के निचले स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड $78 के नीचे फिसला। हफ्ते भर में 10% से ज्यादा की गिरावट। प्राइवेट सेक्टर को लीज पर 11 और एयरपोर्ट सौंप सकती है सरकार। 18 स्वदेश की सूत्रों के हवाले से खबर। लीज से मिल सकता है 8,000 करोड़ की अपफ्रंट फीस। एविएशन मंत्रालय लीज के लिए प्रस्ताव कर रहा है तैयार। इंश्योरेंस कंपनियां जल्द ही बेच सकेंगी जिम, योगा क्लास, मेंबरशिप जैसे वेलनेस प्रोडक्ट्स। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस संशोधन विधेयक में दिया बदलाव का प्रस्ताव। एमसीडी में जीत के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, पीएम मोदी और केंद्र सरकार हमें सहयोग करें, हमें सकारात्मक राजनीति करनी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत। आपने 134 सीटों पर किया कब्जा। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिली 104 सीटें, कांग्रेस को केवल 9 सीटें मिली और निर्दलियों ने 3 सीटों पर किया कब्जा। केजरीवाल के घर के बाहर मनाया जा रहा है जश्न। कार्यकर्ता बांट रहे लड्डू। एमसीडी चुनाव में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र के 4 में से 3 वार्डों में आपकी हार। मंत्री कैलाश गहलोत के इलाके में आपको बड़ा झटका। सभी वार्डों में बीजेपी को मिली हार। सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र के 3 वार्ड में बीजेपी की जीत। रानीबाग, पश्चिम बिहार और सरस्वती बिहार में बड़ी जीत। दिल्ली एमसीडी के नतीजों पर गुजरात में भी आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अहमदाबाद में पार्टी ऑफिस के बाहर डांस करते दिखे कार्यकर्ता। संजय सिंह ने कहा, छापेमारी के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें जिताया। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है बीजेपी। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स काम नहीं आई। चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता बेअसर रहे। राघव चड्ढा ने कहा, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली की जनता ने विकास पर वोट दिया। लोग नफरत की राजनीति पसंद नहीं करते। सुल्तानपुरी से आप प्रत्याशी बॉबी किन्नर चुनाव जीती। किन्नर होने की वजह से लगातार चर्चाओं में थी बॉबी। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। इस दौरान 17 बार होंगी बैठकें। संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर की चर्चा की मांग। पीएम ने राज्यसभा में किया उपराष्ट्रपति धनखड़ का स्वागत। कहा, उपराष्ट्रपति की उपलब्धियां देश देख रहा है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में सुरक्षा बलों को किया याद। आर्म फोर्स डे पर सैनिकों को किया सलाम। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा, हो हल्ले से सांसदों का नुकसान होता है। साथ ही पीएम ने सत्र को सार्थक बनाने की अपील की। भाषण के दौरान पीएम ने G20 की मेजबानी पर कहा, दुनिया की भारत से अपेक्षा बढ़ रही है और विश्व के मंच पर भारत की भागीदारी भी बढ़ रही है।
लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने उठाया संसदीय स्थायी समिति का मुद्दा, कहा विपक्षी नेताओं को नहीं बनाया जा रहा है समिति का अध्यक्ष। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 91वां दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में कोटा से की शुरुआत। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फुटबॉल का लुत्फ उठाते दिखे राहुल गांधी। कैंप में कार्यकर्ताओं के साथ देखा फीफा वर्ल्ड कप का मैच। 11 दिसंबर को नागपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। नागपुर में मेट्रो ट्रेन के पहले फेज का शुभारंभ करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का बयान, कहा हमारी न्यायिक प्रणाली और अदालत कक्ष लोकतांत्रिक होने चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा भारतीय न्यायपालिका जल्द होगी कागज रहित, इसीलिए वकीलों से अभी से ही तैयार रहने की जरूरत। गेट्स फाउंडेशन की अध्यक्ष मेलिंडा गेट्स ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, खुद की लिखी हुई किताब भेंट की। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ट्रस्टी मेलिंडा गेट्स से मिले सीएम योगी। सीएम योगी ने की गेट्स फाउंडेशन के कार्यों की सराहना। सीएम योगी ने आर्म फोर्स फ्लैग डे के मौके पर जारी की किताब। लखनऊ में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल सर्वे के बाद गांधीनगर में बांटे गए स्टोर पर लिखा दिखा गुजरात में फिर एक बार मोदी। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम केंद्र सरकार। कश्मीरी पंडितों की सूची लीक होने पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सरकार पर सवाल, कहा यह सरकारी कमिश्नर कश्मीरी पंडितों के लिए गंभीर नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद मामला और गहराया। पुणे से बेंगलुरु जा रही महाराष्ट्र की गाड़ियों को रोककर किया गया प्रदर्शन। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भी किया प्रदर्शन। यात्रियों से भरी कर्नाटक राज्य परिवहन की बस पर पोती काली स्याही। सीमा विवाद पर हुए प्रदर्शन को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम मुंबई से की बात। प्रदर्शन को लेकर जताई नाराजगी। सीमा विवाद को लेकर शरद पवार का कर्नाटक के सीएम मुंबई पर निशाना, कहा बेलगाम में हो रहे प्रदर्शन के लिए सीएम मुंबई जिम्मेदार। वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले पर एक और याचिका दायर। महिला वादिनी ग्रुप ने ज्ञानव्यापी के सभी केस जिला जज कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। सबरीवाला मंदिर में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। केरल हाईकोर्ट ने कहा किसी को न दी जाए हेलीकॉप्टर सर्विस। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में आई गिरावट। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखे। दोस्त की छत से जंगल देखकर आफताब को मिला था बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का आइडिया। आफताब ने पूछताछ में किया खुलासा। आफताब के लैपटॉप के सर्च इंजन की रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के जरिए पुलिस ने किए कई खुलासे। आफताब ने अपराध छिपाने के लिए किया था सर्च इंजन का उपयोग। दिल्ली एम्स में ओपीडी मरीजों का ऑनलाइन पंजीकरण फिर से शुरू। सर्वर में थोड़ा सुधार के बाद शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना। 10 साल के नाबालिग बच्चे का कई हिस्सों में कटा शव मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में 7 साल के बच्चे का किडनैप कर बदमाशों ने की हत्या। 2 दिन बाद कुशीनगर में बरामद हुआ शव। जम्मू कश्मीर के उरी में बड़ी साजिश नाकाम। भारी संख्या में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अलर्ट पर सेना के जवान। सिद्रा ब्रिज के पास धमाके की आवाज। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को करारा जवाब दे रहा यूक्रेन। रूस में आज फिर से यूक्रेन ने ड्रोन से किया हमला। यूक्रेन की गोलाबारी में डीपीआर संसद की सदस्य मारिया पिरोगोवा की मौत। डोनेस्क में हमले की चपेट में आने से हुई मौत। रूस ने सातों में यूक्रेन के टैंक को किया नष्ट। हमले का वीडियो आया सामने।
डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैनिकों ने ग्रैड 10 रॉकेट से किए हमले, अटैक के बाद तबाही का मंजर। डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमले में मार्केट तबाह, इलाके में कई इमारतों और गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमले को लेकर बड़ा दावा, अटैक में 8 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल होने की खबर। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, रूस ने जारी किया अटैक का वीडियो। पोलैंड को साउथ कोरिया के हथियारों की पहली खेप मिली, दक्षिण कोरिया ने टैंक के साथ भारी संख्या में भेजा सैन्य सामान। रूस और यूक्रेन ने की युद्धबंदियों की अदला-बदली, दोनों देशों के 60 जवानों को किया रिहा। एफआरसी विद्रोही लड़ाकों के साथ झड़प में 6 कोलंबियाई सैनिकों की मौत, आर्मी पर ग्रेनेड और एलईडी से किया हुआ अटैक। पीओके में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विरोध, मुजफ्फराबाद में लोगों ने लगाए आज़ादी के नारे, शहबाज पर पीओके के पीएम तनवीर इलियास के अपमान का आरोप। पाकिस्तान में महंगाई से परेशान लोग, खाने के सामान के दाम छू रहे आसमान, 1 दर्जन अंडे का दाम पहुंचा 500 रुपये। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच जिनपिंग पहुंचेंगे सऊदी अरब, चीन अरब शिखर बैठक में लेंगे भाग। पेरू में बढ़ते बर्ड फ्लू संक्रमण के चलते बंद हुए बीच, मरे हुए पक्षियों को हटाने और सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा खोले जाएंगे बीच। हवाई में धधक रहा है मौना लोआ ज्वालामुखी, लावा के कारण रात में भी लाल हुआ आसमान। इटली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा, हवा में उठा राख का गुबार। अमेरिका के नॉर्थ डेकोटा में बर्फीले तूफान का कहर, सड़कों पर यातायात हुआ प्रभावित, कई गाड़ियां हुई हादसे का शिकार। न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क में जमी आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते दिखे लोग। ढाका में खेला जा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच दूसरा वनडे मैच, बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने रखा जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को दी मात, मुकाबले में 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा मोरक्को, मुकाबले में स्पेन को 3-0 से दी शिकस्त। ब्राजील के फीफा क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर क्रिस की मूर्ति पर लगाई गई लाइटिंग, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। सिंगर लकी अली को पुलिस कमिश्नर ने दिया आश्वासन, बोले किसी माफिया का पक्ष नहीं लिया जाएगा। सारा अली खान ने शेयर किया अपना वर्कआउट वीडियो, सोशल मीडिया पर फैंस ने की जमकर तारीफ। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी का बनेगा सीक्वल, फ्रेडी से कार्तिक आर्यन की हुई थी अच्छी खासी कमाई। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने खोली बॉलीवुड की पोल, कहा इंडस्ट्री के लोग अपनी फिल्मों को साइन कराने के लिए मेरे मैनेजर को देते थे महंगे गिफ्ट्स। आर्यन खान जल्द करेंगे डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू, सोशल मीडिया पर शेयर की न्यूज़, शाहरुख खान ने दी बेटे को बधाई। चलिए अब खबरें विस्तार से। आरबीआई पॉलिसी का आज